सफ़ेद टी शर्ट के बारे में सोचें। सालाना हम दुनिया भर में 2 अरब टी शर्ट्स बेचते और खरीदते हैं। इसे दुनिया के सबसे आम कपड़ों में से एक माना जाता है। लेकिन एक आम टी शर्ट कैसे और कहाँ बनती है और इसका पर्यावरण पर क्या असर होता है? परिधान कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक आम टी शर्ट की जिंदगी एक खेत से शुरू होती है। अमेरिका, चीन या भारत में, जहाँ कपास के बीज बोए जाते हैं, सींचे जाते हैं और ये बढ़कर फूले हुए गुच्छों में बदल जाते हैं। सेल्फ ड्राइविंग मशीनें सावधानी से इन पफ को काटती हैं। एक मशीन मैकेनिकल तरीके से बीज और फूले हुए गुच्छे अलग करती है और कॉटन लिंट को 225 किलोग्राम की गांठों में दबाया जाता है। कपास के पौधों को भारी मात्रा में पानी और कीटनाशकों की जरूरत होती है। एक आम टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर तक पानी लगता है, जो 30 से ज्यादा बाथटब भरने के लिए काफी है। साथ ही कपास में दुनिया की किसी भी अन्य फसल के मुकाबले ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। ये प्रदूषक कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, फील्ड वर्कर्स की सेहत और आसपास के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ टी शर्ट्स कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों के बिना उगाए गए ऑर्गेनिक कपास से बनी होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कपास दुनिया भर में उगाए जाने वाले 2 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन कपास के 1% से भी कम है। एक बार जब कपास की गांठें खेत से निकलती हैं, कपड़ा मिलें उन्हें स्पिनिंग फैसिलिटी में भेजती हैं। आमतौर पर चीन या भारत में, जहां हाईटेक मशीनें उन्हें मिलाती, धुनती, साफ करती, खींचती और फैलाती हैं और आखिर में सूतियों से धागा बनकर यान बनता है, जिसे स्लीवर्स कहते हैं। फिर इन सूतों को मिल में भेजा जाता है, जहां बड़ी गोलाकार बुनाई वाली मशीनें उन्हें खुरदरे भूरे कपड़े की चादरों में बुनती हैं। उन्हें ताप व रसायनों से ट्रीट करते हैं जब तक कि वे नरम व सफ़ेद ना हो जाएं। यहाँ कपड़े को कमर्शियल ब्लीच और एजो डाई में डुबोया जाता है, जिससे लगभग 70% कपड़े इन्हीं खूबसूरत रंगों के बनते हैं। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ में कैंसर पैदा करने वाले कैडमियम, लेड, क्रोमियम और मर्क्यूरी मौजूद होते हैं। नदियों और महासागरों में जहरीले गंदे पानी के रूप में छोड़े जाने पर दूसरे हानिकारक कंपाउंड और केमिकल व्यापक प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। तकनीकें अब कुछ देशों में इतनी उन्नत है कि उगाने व कपड़े बनाने की पूरी प्रक्रिया में इंसानी दखल ना के बराबर होता है, लेकिन सिर्फ इसी प्रोसेस तक। तैयार कपड़ा कारखानों में जाने के बाद अक्सर बांग्लादेश, चीन, भारत या तुर्की में टी शर्ट्स बनने के लिए जाता है, जहां अभी भी मानव श्रम की जरूरत होती है। ये एक ऐसा जटिल काम है जो मशीनें नहीं कर सकती। इस प्रक्रिया की अपनी मुश्किलें हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में, जिसने कपास टी शर्ट के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है, टी शर्ट उद्योग में 4.5 मिलियन लोग काम करते हैं, लेकिन वे अक्सर खराब हालातों और कम पगार में काम करते हैं। तैयार होने के बाद वे सारी टी शर्ट्स उच्च आय वाले देशों में बेचे जाने के लिए जहाज, ट्रेन और ट्रक से भेजी जाती हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो कपास को एक विशाल कार्बन फुटप्रिंट बनाती है। कुछ देश घरेलू तौर पर अपने कपड़ों का उत्पादन करते हैं, जहां ये प्रदूषण फैलाने वाला स्टेज नहीं होता, लेकिन ग्लोबल कार्बन एमिशन में कपड़ा उत्पादन का योगदान लगभग 10% है और ये बढ़ता जा रहा है। सस्ते कपड़े और लोगों की खरीदने की इच्छा ने 1994 से लेकर 2014 तक वैश्विक उत्पादन को 400% बढ़ाकर लगभग 80 अरब परिधान प्रति वर्ष कर दिया। आखिर में एक उपभोक्ता के घर में टी शर्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम के सबसे ज्यादा रिसोर्स सेंसिटिव स्टेजों में से एक से गुजरती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक औसत परिवार प्रति वर्ष लगभग 400 बार लॉन्ड्री करता है, जहां प्रत्येक में लगभग 40 गैलन पानी का इस्तेमाल होता है। वॉशिंग मशीनें व ड्रायर्स ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ड्रायर्स को वॉशर्स से 5 से 6 गुना ज्यादा ऊर्जा चाहिए। पिछले 20 सालों में कपड़ों की खपत में नाटकीय बदलाव हुआ है, जो बड़ी कंपनियों और तेज फैशन की प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित है। इससे पर्यावरण और किसानों की सेहत को कीमत चुकानी पड़ी और इससे संदिग्ध मानव श्रम प्रथाएं भी पैदा हुई हैं। इसने फैशन को तेल के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रदूषक में बदल दिया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सेकंड हैंड चीजें खरीदने पर सोचें। रिसाइकल्ड या ऑर्गेनिक फैब्रिक्स से बने कपड़े ढूंढने की कोशिश करें। रिसोर्सेज को बचाने के लिए कपड़े कम धोएं और लाइन ड्राई करें। कपड़ों के पूरे इस्तेमाल के बाद फेंकने के बजाय उन्हें दान करें, रिसाइकल करें या चीथड़ों के तौर पर रीयूज करें। और आखिर में आप खुद से सवाल कर सकते हैं, आप अपने लाइफ टाइम में कितने टी शर्ट्स और कपड़ों की चीजों का इस्तेमाल करेंगे?
और दुनिया पर उनका संयुक्त असर क्या पड़ेगा। हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए टूल्स व जानकारी है, लेकिन अगला कदम क्या है? ed.ted.com/earthschool पर एक रोड मैप है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और ठोस कार्रवाइयाँ हैं जिनसे आप बदलाव ला सकते हैं।